डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, हमने जो अपने इस चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, इस चैप्टर से हमने अब तक 2 लेक्चर किए हैं। उनकी स्टोरी आपको ध्यान में होगी कि रिचर्ड एब्राइट नाम के साइंटिस्ट के बचपन की स्टोरी बताई गई है कि उसको कितना शौक था, उसने कितनी इन्वेंशन किया है। बटरफ्लाइज के बारे में बताया गया। उसके बाद उसने साइंस फेयर में हिस्सा लिया। उसने फ्रॉग्स के ऊपर स्लाइड्स बनाई, लेकिन वो वहाँ पे पोजीशन न ले पाया। तब उसने अनुभव किया कि एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा करना होगा जो बिल्कुल लाइव हो। उसके लिए उसने अपने जो सहायक हैं यूनिवर्सिटी के, ये यूर्कहार्ट, उनसे उन्होंने कांटेक्ट किया और उसने अपने एक्सपेरिमेंट की तैयारी की। तो यहाँ तक हमने किया था। अब हम नेक्स्ट बेटा यहाँ से करने जा रहे हैं। जब वो 8th क्लास में हुआ, फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, अपने 8वीं क्लास के प्रोजेक्ट के लिए एब्राइट ट्राई टू फाइंड ए काज ऑफ ए वायरल डिजीज। एब्राइट ने ट्राई टू फाइंड ए काज, कारण पता करने की कोशिश की, ऑफ ए वायरल डिजीज, कि ऐसी बीमारी जो वायरल हो जाती है, दैट किल नियरली ऑल मोनार्च कैटरपिलर एवरी फ्यू ईयर। हर साल में मोनार्च जो ये बटरफ्लाइज हैं उनके कैटरपिलर्स को मार देती हैं वो, क्योंकि ये उसकी स्टेज है प्यूपा, कैटरपिलर एंड अडल्ट बटरफ्लाई। तो जो बीच की स्टेज है उसको एक वायरस मार देता है। जैसे हम कभी कभी ये सुनते हैं ना कि मुर्गियों में कोई वायरस आ गया और वहाँ पे बीमारी फैल गई, ऐसा ही बटरफ्लाई में आता था। एब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरीड बाय ए बीटल। ये बेटा बीटल नाम का वर्ड, बीटल जिसको आप लोकल भाषा में भूंड बोल देते हो, जो ये ब्लैक कलर का छोटा है एक क्रिएचर्स होता है। उसने ये कहा कि कैटरपिलर में जो बीमारी फैलती है वो बीटल की वजह से फैलती है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल। उसने क्या किया, उसने कोशिश किया कि मैं जानता हूँ भी बीटल की सहायता से बीमारी फैलती है कि नहीं फैलती है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर, उसने कैटरपिलर को रेजिंग, उनका विकास करने की कोशिश की, इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल, बीटल की उपस्थिति में। आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट, मुझे कोई वास्तविक रिजल्ट नहीं मिला, ये उसने कहा। ही सेड, उसने कहा, बट आई वेंट अहेड, मैंने थोड़ा आगे और शोध किया, एंड शोड दैट, और मैंने ये दिखा दिया कि आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, कि मैंने एक्सपेरिमेंट की कोशिश की, दिस टाइम आई वॉन, और इस बार मैं जीत भी गया। अर्थात उसने प्रूव कर दिया कि बटरफ्लाइज में जो वायरल डिजीज़ आता है वो बीटल की वजह से आता है। ऐसी ऐसी चीज़ें क्वेश्चन आंसर में पूछी जाती हैं, आप इसकी तरफ ध्यान देंगे। नेक्स्ट बेटा, द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज। बेटा हर साल आता है ये साइंस फेयर, तो अगले साल उसका क्या प्रोजेक्ट था, टेस्टिंग द थ्योरी, उसको एक ऐसी थ्योरी को टेस्ट करना था, दैट वाइसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्च। देखो वाइसराय और मोनार्च ये 2 बटरफ्लाई के नाम हैं। उसने ये कहा जो वाइसराय नाम की बटरफ्लाइज हैं ये मोनार्च की कॉपी करते हैं। द थ्योरी वाज दैट, थ्योरी ये थी कि वाइसरायज लुक लाइक मोनार्च, जो वाइसराय हैं वो दिखने में बिल्कुल मोनार्च जैसी हैं। बिकॉज मोनार्च डू नॉट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि जो मोनार्च होती है डू नॉट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, यानी कि मोनार्च को तितलियाँ ना, जो ये पक्षी हैं वो नहीं खाते हैं, उनका स्वाद अच्छा नहीं है। वाइसरायज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, जबकि वाइसराय का स्वाद बहुत पक्षियों के लिए अच्छा होता है, मोनार्च का अच्छा नहीं होता है। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्च, इसलिए जितनी ज़्यादा वो मोनार्च से मिलती जुलती होंगी, द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड डिनर,
कितनी अच्छी बात यूज़ की है, उतना ही ज़्यादा वो पक्षियों का भोजन बनने से बची रहेंगी, क्योंकि दोनों का आकार मिलता जुलता है। पक्षियों को मोनार्च पसंद नहीं है, वायसराय पसंद हैं, इसलिए जो वायसराय मोनार्च से बहुत अधिक मिलती जुलती हैं उनको पक्षी नहीं खाते, क्योंकि उनको पहचान हो नहीं पाती है। ये बेटा एक आपका ये यहाँ से यहाँ तक का इस पेज का और बच गया है। एबराइट प्रोजेक्ट वाज टू सी, एबराइट का अब ये प्रोजेक्ट था देखना कि वेदर इनफैक्ट क्या वास्तव में बर्ड्स वुड ईट मोनार्च, ये मोनार्च को पक्षी खाते नहीं हैं, तो क्या वास्तव में उनको कोई पक्षी खाता ही नहीं है। अब मेरे को ये देखना है, नहीं तो इनकी तो संख्या बहुत बढ़ जाएगी, इनको ये पक्षी नहीं खाएगा तो। और वातावरण का नियम है कि संतुलन बैलेंस बना रहेगा। ही फाउंड दैट ए स्टारलिंग, स्टारलिंग बेटा ये पक्षी का नाम है जिसको तेलियार बोलते हैं हिंदी में। उसने ये पाया कि एक स्टारलिंग नाम का बर्ड है, वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, वो सामान्य पक्षी वाला भोजन करता ही नहीं है। इट वुड ईट ऑल द मोनार्च इट कुड गेट, जितनी इसको मोनार्च मिले सभी की सभी को ये खा जाता है। अब बेटा ब्रैकेट में है एबराइट सेड, एबराइट ने ये कहा लेटर मीन बाद में रिसर्च के द्वारा बाय द अदर पीपल शोड दैट, अन्य लोगों ने ये कहा था कि वायसराय प्रोबली डू कॉपी द मोनार्च, इस चीज़ के ऊपर कहा उसने भी वायसराय हैं वो मोनार्च की कॉपी करते हैं, तो उसने कहा भी मोनार्च को भी तो कोई मतलब ये खाता होगा। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीज़न, जूलॉजी डिवीज़न में तो इसका पहला स्थान आया, एंड थर्ड आया इन द कंट्री साइंस फेयर, काउंटी साइंस फेयर, और काउंटी साइंस फेयर में उसका मतलब ये थर्ड पोजीशन आई, और जूलॉजी डिपार्टमेंट में उसकी फर्स्ट पोजीशन आई। उसने क्या प्रूव किया। अब बेटा ये क्वेश्चन बन सकता है कि उसने क्या प्रूव किया था, उसने ये प्रूव कर दिया कि मोनार्च को चाहे कोई नहीं खाता हो, लेकिन जो ये बर्ड है, एक बर्ड है तेलियार नाम का बर्ड है, स्टारलिंग नाम का बर्ड है, वो उसको स्वाद के साथ में खाता है। नेक्स्ट बेटा, इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, हाई स्कूल के दूसरे साल रिचर्ड एबराइट बिगेन द रिसर्च, रिचर्ड ने एक खोज स्टार्ट की दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, जो उसकी डिस्कवरी को अननोन इंसेक्ट हार्मोन, अज्ञात मतलब ये इंसेक्ट में हार्मोन के बारे में था। इनडायरेक्ट रूप से इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल, सेल के जीवन के बारे में इसने एक नई थ्योरी भी दे दी। द क्वेश्चन ही ट्राइड, इस बार उसने कोशिश किया टू आंसर वाज सिंपल, जो उसने उत्तर दिया वो बहुत सिंपल था। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 12 टिनी गोल्ड सपोर्ट्स ऑन द मोनार्च प्यूपा, कि मोनार्च के ऊपर गोल्ड सपोर्ट होते हैं उनका क्या महत्व है, उसने ये जानना चाहा। एवरीवन एज्यूम्ड द सपोर्ट वर जस्ट ऑर्नामेंटल, प्रत्येक क्या मानते थे, देखो आपने पीछे भी पढ़ा है कि मोनार्च के ऊपर 8 गोल्डन सपोर्ट्स होते, उसका क्या महत्व है। ऑर्नामेंटल मतलब श्रृंगार के लिए, सभी ने क्या माना भाई जो गोल्ड सपोर्ट्स है ना ये तो उसको केवल सुंदर दिखने में सहायक हैं। एबराइट सेड, एबराइट ने कहा बट डॉक्टर मतलब उर्कहार्ट डिड नॉट बिलीव इट, उसने विश्वास नहीं किया, अब इसका कुछ और भी तो महत्व होता होगा, आप इसके बारे में खोज करो। टू फाइंड द आंसर, ये आंसर पता करने के लिए एबराइट एंड एनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट, एबराइट ने और एक दूसरे बच्चे ने फर्स्ट हैड टू बिल्ड ए डिवाइस, उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया दैट शोड दैट, जिसने ये शो कर दिया कि द सपोर्ट्स वर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन, कि जो सपोर्ट्स थे वो एक हार्मोन पैदा करते हैं नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट,
जो बटरफ्लाई के विकास में सहायक है। अर्थात बेटा आप क्या समझे हैं कि जो मोनार्च के ऊपर 8 धब्बे होते हैं गोल्ड स्पॉट्स के, वो केवल सुंदरता के लिए नहीं हैं, उनमें से हार्मोन निकलते हैं। उन हार्मोन की वजह से ही बटरफ्लाई है वो अडल्ट रूप में प्रवेश करता है। बेटा एक अब इसके बाद देखो उसने कितनी बड़ी खोज कर दी। दिस प्रोजेक्ट वॉन एवराइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर। देखो पीछे उसका 3rd प्लेस था, अब उसका फर्स्ट प्लेस आ गया काउंटी फेयर के अंदर। एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और जो वहाँ से जीत गया तो उसका इंटरनेशनल साइंस फेयर में और इंजीनियरिंग फेयर में उसका एडमिशन हो गया। देयर ही वॉन 3rd प्लेस फॉर जूलॉजी, वहाँ पर उसका जूलॉजी में 3रा स्थान आया। ही आल्सो गोट ए चांस, उसको एक अवसर भी दे दिया टू वर्क, काम करने का, ड्यूरिंग द समर, गर्मियों में, एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी, एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान की लेबोरेटरी में ऑफ द वाल्टर रीड आर्म इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। ये बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इंस्टीट्यूट का नाम है कि उस इंस्टीट्यूट में उसको काम करने का अवसर भी दे दिया। इसके बाद में वो अभी हाई स्कूल में आ चुका है, 7th से 8th से 9। अब एट ए हाई स्कूल जूनियर मतलब 9वीं क्लास में, देखो हाई स्कूल जूनियर, हाई स्कूल सीनियर। रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्च प्यूपा, उसने फिर मोनार्च के प्यूपा के ऊपर खोज करी। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस इन द इंटरनेशनल साइंस फेयर। देखो पीछे एंट्री मिली, इस बार उसका इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी उसने गोल्ड मेडल लिया। एंड गेव हिम एनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर, और उसको फिर मौका मिला वहाँ जा कर के फिर काम करे। बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा क्वेश्चन बड़ा क्या बनेगा, उसने कौन कौन सी खोज की और कौन कौन से प्राइज लिए। आपको A to Z ध्यान में चाहिए, शुरू से लेकर के आखिर तक। पहले कहीं 3rd है, फिर वहाँ फर्स्ट है, फिर इंटरनेशनल लेवल में एंट्री मिलती है, फिर वहाँ पर भी वो फर्स्ट पोजीशन को लेता है। बेटा एक पैसेज और करना चाहूँगा बस ये। इन हिज सीनियर ईयर उसने क्या किया, ही वेंट टू ए स्टेप फर्दर, उसने और आगे काम किया। ही ग्रीव सेल्स फ्रॉम ए मोनार्च विंग, उसने मोनार्च की विंग से कोशिका को पैदा कर दिया। इन ए कल्चर है ना, एंड शोड दैट, उसने ये बताया कि द सेल्स वुड डिवाइड एंड डिवेलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल, जो सेल है वो डिवाइड, वो बट जाती है, एंड डिवेलप और उसका विकास हो जाता है इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स। नॉर्मल बटरफ्लाई का विंग मीन पंख के ऊपर पपड़ी के रूप में सेल डेवलप हो जाती है। ओनली इफ दे वर फेड दी हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड सपोर्ट, कि गोल्ड सपोर्ट से यदि बटरफ्लाई को हार्मोन निकाल के दे दिए जाएं तो वो और भी मजबूत बन जाती है। उसने ये भी खोज की। दैट प्रोजेक्ट वॉन द फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, यहाँ पर इसका फिर पहला स्थान आया। ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग, उसने ग्रेजुएशन के बाद में गर्मी के मौसम को कहाँ व्यतीत किया, डूइंग फर्दर वर्क ऑन आर्मी लेबोरेटरी, कि आर्मी लेबोरेटरी में वो और कार्य करेगा। एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और इसमें भी वो कार्य करेगा। ये बेटा आपका यहाँ तक का लेसन है। अगला लेसन बेटा हम इसके बाद करेंगे, इसको बार बार सुनते रहिए। हिंदी में भी आपको इसकी समरी अच्छी आनी चाहिए, अदरवाइज़ आपके लिए क्वेश्चन बनाने मुश्किल हो जाएंगे।